दोस्तों आप भी अगर पहली बार फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट, तो आज के इस वीडियो में लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है। बुक करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इसके अलावा अगर आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, स्टूडेंट है, तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इतना ही नहीं, मान के चलो टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। इसी के साथ साथ टिकट बुक करने के बाद मैं आपको यह भी बता दूंगा कि बोर्डिंग पास क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है और उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये निकल के आता है आखिर कौन सा एप्लीकेशन से हम फ्लाइट टिकट बुक करें ताकि सस्ता में हमें टिकट मिल जाए। प्ले स्टोर के ऊपर अगर आप सर्च करोगे फ्लाइट बुकिंग ऐप तो यहाँ पे भर भर के एप्लीकेशन का लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं कई बार कंपेयर वीडियो बना चुका हूं कि कौन से एप्लीकेशन सबसे सस्ता टिकट देता है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि फिलहाल अभी आपको क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन काफी सस्ता टिकट दे सकता है। यहां पे मैं क्लियर ट्रिप ओपन कर लेता हूं। ये रहा क्लियर ट्रिप और यहां से ही मैं खुद पर्सनली कई बार टिकट को बुक किया हूं। हालांकि ये वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये सेम तरीका से आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। और हाँ, क्लियर ट्रिप का जो टाई अप है वो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से भी है, एक्सिस बैंक से भी टाई अप है, जिस वजह से बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन वगैरह काफी ज्यादा मिल जाते हैं। चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी एक मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन हो जाना है और फ्लिपकार्ट वाला मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा तो आपका जो सुपर कॉइन होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सुपर कॉइन को 1 रुपए के बराबर आप रिडीम कर सकते हैं। खैर, ये हम आ चुके हैं क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे होटल, हॉलीडे पैकेज, बस, ट्रेन, बहुत सारी चीजें बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लाइट बुक करना है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा राउंड ट्रिप करना है या वन वे। तो मैं यहाँ पे वन वे करने वाला हूँ, वन वे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। तो मुझे चाहिए टिकट पटना से, तो यहाँ पे मैं पटना डाल देता हूँ और 2 में मुझे जाना है दिल्ली। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट में टिकट चाहिए, कब आपको यात्रा करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल जाएगा। महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो नजदीकी डेट में सस्ता हमें लग रहा है, यहाँ पे 3 तारीख को मैं ले लेता हूं, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट हमें चाहिए नहीं। वन वे बुक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे और सीधे नीचे डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ट्रेवलर एंड क्लास के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए पूछा जा रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग का टिकट चाहिए, तो एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। इसके अलावा किसी बच्चे की उम्र 2 साल से नीचे है तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए और उसका सीट भी नहीं मिलने वाले हैं। पहली बार सुन के अजीब लगा होगा, लेकिन हाँ, बच्चों से रिलेटेड यही टर्म्स एंड कंडीशन है एयरलाइन का। अब चलिए, यहाँ पे क्लास में सबसे सस्ता टिकट इकोनॉमी में आपको मिलेंगे, बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी महंगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट कर लिया हूँ और अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद देख सकते हैं स्पेशल फेयर का ऑप्शन है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट, आर्म फोर्स का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब कैटेगरी में ना पैसे का कोई बचत होगा नहीं। हालांकि आगे चल के आपको सीनियर सिटीजन के नाम से अलग कूपन कोड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सेम अमाउंट का डिस्काउंट आप नॉर्मली भी ले सकते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो वो बस ये कि एयरलाइन जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जैसे कि अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है स्टूडेंट का तो आप एक्स्ट्रा सामान ले जा सकते हैं जो कि एयरलाइन परमिशन देता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये सब कोई सेलेक्ट नहीं करने वाला हूं, यहाँ पे भी 10% एक्स्ट्रा कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूं। सीधे हम नीचे सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रकार से मैं आपको टिकट बुकिंग बता रहा हूं ताकि पहली बार भी कोई टिकट बुक कर रहा हो तो आसानी से सारा को समझ जाए। अच्छा दोस्तों, इस पेज के ऊपर ना पूरे फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो कि पटना से दिल्ली जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना और यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। पहला चीज देखना है फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो फ्लाइट है 7 घंटा 40 मिनट में पहुंचाएगा, ये नॉन स्टॉप नहीं है, 2 स्टॉपेज लेगा। यानी कि पटना से अगर दिल्ली आना है तो हो सकता है पटना से लखनऊ जाए, पटना से कोलकाता जाए, फिर कोलकाता से रांची जाए, फिर रांची से दिल्ली आए। तो ऐसे फ्लाइट को लेने का क्या फायदा जब पैसा लगा करके इतना टाइम लग ही रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन स्टॉप वाले कई सारे फ्लाइट है, तो आपको ये कंसीडर करना है। उसके बाद दूसरा चीज आपको देखना है
फ्लाइट का टाइमिंग, भाई इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं 11:55 में टाइमिंग है फ्लाइट उड़ने का, ठीक है। तो इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद सीआरपीएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करके फिर आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री देते हैं। उसके बाद आप बैगेज जमा कराते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं, जो कि दिल्ली जैसे एयरपोर्ट के ऊपर तो बोर्डिंग गेट 2-2 किलोमीटर दूर रहता है, 10-10 मिनट आपको चलना पड़ सकता है। इसके अलावा बोर्डिंग गेट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट के अंदर बैठ जाना है फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले, क्योंकि बोर्डिंग गेट भी बंद हो जाता है आधा घंटा पहले, ठीक है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, आपका फ्लाइट मिस ना हो। खैर मेरे कहने के साफ साफ मतलब यह है कि 11:55 में फ्लाइट है तो मैं अपने माइंड में ये सोचूंगा क्या मैं 9:55 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रहा हूं, तभी हमारे लिए फ्लाइट फायदेमंद है, अदरवाइज तो ये फ्लाइट मिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज आपको देखना है कि पैसा कितना लगेगा इसे बुक करने में। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो चीजें बताए जा रहे हैं ये सब ऑफर वगैरह ये सब को इग्नोर करिए, हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन बना है इस टिकट को बुक करने का, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, अब इस पेज के ऊपर फ्लाइट से रिलेटेड सारे डिटेल्स आ जाएंगे, बाकी सारे फ्लाइट के डिटेल हट चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बुकिंग करने के लिए 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड, प्लस, ठीक है, और मैक्स। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं ये सब जो है ना एप्लीकेशन का कमाई करने का जरिया है। अगर आपका यात्रा तिथि फिक्स है, ठीक है, तो आप सस्ता वाले में बुक करें। सस्ता और महंगा में फर्क यही है कि कैंसिलेशन चार्जेस और रिशेड्यूल चार्जेस महंगे में बुक करते हैं तो कम चार्जेस लगता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आपको इस टिकट के ऊपर कितना सामान अलाउ है ले जाना देख सकते हैं। 7 किलो केबिन बैगेज, चेक इन बैगेज 15 किलो ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई सुपर कॉइन होगा तो उसे आप यहाँ पे अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। इसे मैं अप्लाई कर दिया हूँ, 100 रुपए का डिस्काउंट हमें अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन गिफ्ट कार्ड एंड सेव मोर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा 325 का और भी डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। ओके कर देता हूँ और अब मैं सबसे नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए अब दोस्तों सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। वहीं पे कुछ फ्री वाले सीट है जो कि पीछे के रो में आप देखोगे तो ये सब कुछ फ्री वाले सीट है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं सीट बिल्कुल ही फ्री में हमारा यहाँ पे बुक हो चुका है, ठीक है। अब नीचे सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूं, आप खाना पीना ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करने वाला हूं। अब सीधे सिंपली नीचे सेलेक्ट बैगेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए एक्स्ट्रा सामान ले जाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, इंश्योरेंस भी हमें ऐड नहीं करना है। कंटिन्यू टू ट्रेवलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड एडल्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड कर लेना है, जैसे कि टाइटल डाल देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे, सेव न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं तो मेरा डिटेल यहीं पे आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। बाकी एडिट के ऊपर क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सही डाल देना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि सीट नंबर, नाम, ठीक है, और फ्लाइट का डिटेल वगैरह आ चुका है। कंफर्म एंड प्रोसीड करता हूं और ये हम आ चुका है फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे बोला जा रहा है आपने 325 रुपए का कूपन कोड अप्लाई किया था, जिसका कंडीशन ये था कि आपको पेमेंट यूपीआई से करना होगा। तो यहाँ पे यूपीआई ऐप सजेशन में आ चुका है, किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट को कर देना है। कंफर्म पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है इस प्रकार से टिकट जनरेट होकर के मिल जाएगा। हालांकि इस टिकट को तो अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन जो पहले से मैं ऑलरेडी बुक किया हुआ हूं वो टिकट का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। देख सकते हैं रिसेंटली हमने इंडिगो का फ्लाइट बुक किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पीएनआर नंबर मिल चुका है। पीएनआर नंबर सबसे मेन होता है, पीएनआर नंबर के थ्रू ही हम वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास डाउनलोड करते हैं और उसी बोर्डिंग पास के थ्रू हमारा टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस फ्लाइट टिकट बुक करने का किसी भी एप्लीकेशन से। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।